बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में कुछ और मज़ीद नई बातें सामने आई हैं और हैरत अंगेज़ मालूमात हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन शख्स है जिसने 2000 और ज़हीर को बेसिकली पकड़वाया या उनको दरियाफ़्त किया या उन तक पुलिस को पहुँचवाया। ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि किस तरह से ये दोनों जो हैं ये पकड़े गए, क्योंकि इससे पहले इनकी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी। इनके खिलाफ एक मतलब अगवाकारों के खिलाफ बेसिकली रिपोर्ट दर्ज थी। सोशल मीडिया के ऊपर पूरी एक कैंपेन आप समझ लीजिए कि ऑन थी। सोशल मीडिया पर इनके वालिद वालदा के बयानात, लोगों की दुआएं और हर जगह ये मैसेज और तस्वीर इतनी सर्कुलेट कर रही थी कि इस गिरोह के लिए बहुत मुश्किल हो गया था इन दोनों को छुपा के रखना। जी हाँ, मैं गिरोह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी जो अभी ताज़ा तरीन मालूमात है मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। पुलिस जो है अब इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम कर रही है और बताया ये जा रहा है कि अनकरीब वो लोग के करीब पहुँच भी जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आई थी। जिस तरह से इसी तरह जहां इन केसेस में इन लड़कियों को अगवा करके इनकी शादियां करा के और उसके बाद इन लड़कियों को फंसाया गया था। बेसिकली उस केसेस में क्या हुआ था, मैं एक छोटी सी आपको बात बताती चलो। एक केस जो मेरी नज़रों से गुजरा था उसमें ये हुआ था कि पहले लड़का और लड़की की दोस्ती हुई थी इंटरनेट के ऊपर। लड़का बेसिकली करप्ट था और वो लड़का जो है उसने दोस्ती और शादी के बाद उसको लाकर उन लोगों के हवाले किया और ख़ुद वहाँ से गायब हो गया। फिर जब वो लड़की बाजियाब हुई तो फिर उसने बताया कि किस तरह उसकी दोस्ती हुई थी और उसके बाद ये एक पूरा गिरोह है जो लड़कियों को इस तरह से शादियों के चक्कर में फंसाता है। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है, लोगों का नहीं बल्कि जो ज़राए हैं अंदर पुलिस के, उनका ये कहना है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती गेमिंग के ज़रिए तो हुई, लेकिन ये कहीं पकड़े गए बीच में, यानी कि कुछ लोगों के हाथ आ गए, कहीं से इन्होंने मदद मांगी या लड़के ने मदद मांगी या जो भी हुआ, जिसके बाद ये और लोगों के हाथ में आला कार बन गए और उसके बाद इस लड़के को इस्तेमाल किया गया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। और जिस तरीके से लड़की वहाँ पे पहुँची है, रिक्शे से पहले ऑनलाइन कैब से फिर कराची से लाहौर, इतना लंबा सफ़र, साथ में रास्ते में इसके कहा जा रहा है कि एक और खातून भी शायद इसके साथ थी। अभी इसके ऊपर भी काम हो रहा है। उस ऑनलाइन कैब को भी ट्रेस कर लिया गया है और उससे भी अब मालूमात बहुत सी मिलेंगी। लेकिन पुलिस चूँकि चीज़ें इतनी डिस्क्लोज़ नहीं कर रही, इसलिए मैं जितनी मालूमात हासिल कर सक रही हूँ, कर पा रही हूँ, वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि मुझे मना भी किया गया है कि अभी ये हसास मालूमात है उनको मैं शेयर नहीं कर सकती। अब जाहिर सी बात है, एक वादा भी होता है किसी के साथ, तो उस चीज़ को हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हुआ क्या। बेसिकली हुआ कुछ इस तरह से कि एक तो वकील साहब जो उन्होंने निकाह पढ़ाने में जो जल्दी की, अब वो इस वक्त सख्त परेशान है क्योंकि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। अब कागजात के ऊपर उनकी आय माय शाइन जो है वो सुनने वाली है, क्योंकि मौलवी साहब भी मुकर चुके हैं, तो फिर सीगे निकाह के किसने पढ़ाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके बाद ज़हीर और दुआ तक पहुँचाने वाला शख्स कौन था, ये सब बताने से पहले मैं आपको बताऊँ कि दुआ के मामू का एक बयान सामने आया और जब मैंने वो सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा कि माँ बाप के हलक से तो नवाला भी नीचे नहीं उतर रहा और उसकी माँ की तो हालत देखने वाली है। ये बेचारे ना सो रहे हैं, ना रोटी खा रहे हैं, ना पानी पीते हैं, ऐसी अजीब सी इनकी हालत है। और लोगों के जो कमेंट्स हैं वो और तकलीफ़ देने वाले हैं, तो खुदा के लिए ये मत कीजिए, मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब एक करेक्शन भी करनी है मैंने, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो मालूमात आप तक पहुँचाऊँ वो करेक्ट हो। कभी कभी कुछ चीज़ें जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं। अब हुआ कुछ ऐसे कि जहाँ से ज़हीर के बारे में मालूमात हमने हासिल की वो इलाका था जहाँ पर आज से 4-5 साल पहले रह चुके हैं। सबसे पहली बात ये कि ज़हीर का जो ID कार्ड है उसके मुताबिक इसकी पैदाइश 2001 यानी कि उम्र उसकी 21 साल है। अब ज़हीर जिस वक्त उस इलाके में रहता था जहाँ के एड्रेस था, वहाँ पे ये इनकी मिल्कियत था ये घर उस ज़माने में, तब इसके शनाख्ती कार्ड पे वो एड्रेस था। अब ज़हीर के बारे में जो वहाँ के लोग हैं उनका कहना था कि ये लड़का जो है बेसिकली इसकी वालदा जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, लेकिन अब जो मैंने मालूमात हासिल की है इसकी वालदा जो है यूनिवर्सिटी में ग्रेड 4 की मुलाजमा है, जबकि इसके वालिद जो है वो कंट्रोलर एग्ज़ाम के ड्राइवर थे यूनिवर्सिटी में। यानी कि एक इंतहाई मुतवसत कह लीजिए, एक बहुत ही एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ है उसका जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एंड्स मीट करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में 2000 की फैमिली अगर देखी जाए तो एक इसके वालिद पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, एक अच्छी फैमिली इनकी है जिसके बारे में मैं जानती हूँ। आप इन्हें बहुत कोई रिच फैमिली नहीं कह सकते, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली है। और क्लास डिफरेंस जो है दोनों फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा है। ये क्लास डिफरेंस मेरा बताने का मकसद ये है कि एक बड़ा ही मिसमैच है, एक बड़ा ही मिसमैच है। हाँ, हो सकता है कि बच्ची से कोई गलती हुई हो, लेकिन ना ये लड़का अफोर्ड कर सकता है इस वकील को, ना ही वो अफोर्ड कर सकता है एक ऑनलाइन कैब को जो वहाँ से यहाँ तक आए और वो फिर उसका किराया दे। तो यहाँ पे बड़े लोग मिले हुए हैं जो कि इन लोगों को उन्होंने ट्रैप किया है। अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। इनको पहले तो शय दी गई और उसके बाद अब इनके सर पे हाथ उन्होंने रखा है, जिनके ताने बाने जो है उस स्मगलिंग के गिरोह के साथ जाके मिलते हैं। अब क्या हुआ, मैंने आपको ये मालूमात तो करेक्ट कर दी। अब मैं आ जाती हूँ वकील साहब की तरफ और फिर उस शख्स के बारे में बताऊँगी कि उसने किस तरह से दुआ और ज़हीर को ट्रेस किया और उसकी इत्तला दी और
उसको 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया है। अच्छा, वकील साहब की ज़रा कहानी सुने तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था ऐवान अदल में वो कहते हैं लड़का लड़की मेरे पास आए, उसके बाद फिर मैं इनको लेके अपने चैम्बर में गया, फिर उसके बाद हमारी आपस में बातचीत हुई। वो कहते हैं कि पहले मैंने लड़के को अंदर बुलाया, उससे अकेले में गुफ्तगू की, लड़की से अकेले में गुफ्तगू की। लड़की जो है उसने वालिदैन का नंबर नहीं दिया, फिर इसने अपने भाइयों के नंबर दिए, एक भाई था शब्बीर, दूसरा इसका कज़न था असगर। ये दोनों वहाँ पर आए और वो भी उस वक्त बड़े परेशान थे कि भाई ये क्या किया इन्होंने, जो भी है। लेकिन फिर उसके बाद क्यों उनको निकाह करना पड़ा बकौल उनके कि ये वरना बड़ी बुरी तरह से फंस जाता, क्योंकि इसके ऊपर ये इल्ज़ाम आता कि इसने लड़की को अगवा किया है। तो इन्होंने इन दोनों का निकाह कर दिया। अब इनसे जब पूछा गया कि जनाब आपने आईडी कार्ड देखा लड़की का, कहते हैं लड़की का तो नहीं, लड़के का देखा। लड़का 21 साल का है। भाई पूछा लड़की का, तो कहते हैं लड़की ने कहा कि मेरे माँ बाप के पास है, वो मुझे नहीं देते। जाहिर सी बात है, बच्ची का जो कार्ड कागजात जो भी थे माँ बाप के पास ही होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, वो लड़की ने कहा मुझे बार बार कि मैं 18 साल की हूँ जी, उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। लड़की सही कह रही है लेकिन माँ बाप झूठे हैं। वकील साहब, आपने अपना धंधा चमकाया, आपने अपने पैसे बनाए और आपने माँ बाप की इज़्ज़त का बिल्कुल नहीं सोचा। मैं बड़े ही अफसोस के साथ ये बात कर रही हूँ। हमारे बहुत से वकलाएँ जो जिस वक्त माँ बाप की पगड़ी को अपने पाँव के नीचे रोन देते हैं, इस तरह के शादियाँ करके, वो कहते हैं कि जी जब लड़की बालिग हो, बलूगत में हो, तो फिर जनाब आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं वो। लेकिन वली वाला नुक्ता जो है, जो शरई नुक्ता है, उसको टोटली इग्नोर किया गया। अगर अदालत शरई तौर पे बलूगत को सामने रखकर बच्ची को अगर रुखसत करती है उसके साथ, लेकिन उसके बाद जो तमाम तर मामलात अगर दूसरे देखे जाएँ जिनके मुताबिक मामला क्या है कि ये बच्ची जो है इसके न वली इसके साथ थे, अगर आप शरई लिहाज से देखें। अब आगे चलते हैं। अब वकील साहब फरमाते हैं कि लड़की ने बताया जी मैं लाहौर से, अच्छा लाहौर से कराची आने का सारा उसने एक दफ़ा दोबारा से बताया कि ऐसे मैंने टैक्सी बुक कराई। अब इतना बड़ा फासला और एक किसी न किसी बंदे की मौजूदगी जो है वो यहाँ पर मस्ट है, लेकिन उस चीज़ को अभी तक छुपाया जा रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ज़हीर का जो नंबर है वो कैसे ट्रेस हुआ, फ़ोन नंबर, तो वहाँ तक पहुँचने का ज़रिया जो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ज़हीर का नंबर जो है गेमिंग के ज़रिए से ट्रेस हुआ था और मालूम हुआ था कि ये बेसिकली ये लोग पहले क्लैश ऑफ क्लैन नामी गेम खेलते थे, उसके बाद ये पबजी पर आए। जैसे जैसे इनकी चीज़ें जो हैं डिटेक्ट होने का डर खौफ होता था, ये दूसरी गेम के ऊपर आ जाते थे। इस तरह से इनका आपस में ताल्लुक़ रहा, ये वकील साहब ने भी बताया। अच्छा, वकील साहब का बड़ा ही अहम किरदार रहा है इस तमाम तर मामले में, और उन्होंने बिल्कुल ज़रा भर परवाह नहीं की कि किसी भी तरह बच्ची के वालिदैन के बारे में कुछ तो जान सके। और उसके बाद जब मौलवी साहब टोटली इनकारी हो गए हैं कि मैंने तो निकाह पढ़वाया ही नहीं, तो फिर निकाह हुआ भी है कि नहीं? क्या वकील साहब खुद ही मौलवी बन गए थे? यहाँ पे ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, वो फिर कहते हैं कि वकील साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा जब घर छोड़कर आई उसकी वजह ये थी कि उसके घर वाले उस पर बड़ा सख्त दबाव था। ये तो उन्होंने बताया था पहले भी। अब वो ये कहते हैं कि जी ये तो 4 साल से स्कूल से उठाई गई थी, फिर इसकी बहनें भी इसी तरह से थी। वो कहते हैं कि दुआ ने मुझे बताया कि हमारे वालिद हमें घर से बाहर कदम तक नहीं रखने देते थे। हमारे वालिद हमें ना बाज़ार लेके जाते थे, ना कोई चीज़ दिलवाते थे। हमारे पर बड़ी सख्तियाँ थी। ये सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरी बहनों के ऊपर भी थी। ये वकील साहब फरमा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये सारी ज़ुबान है, ये बेसिकली कानून की ज़ुबान है। ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं ताकि आप अपने आप को बचा सकें। अच्छा, उसके बाद ज़हीर जो है उसने ये सवाल था कि भाई एड्रेस क्यों गलत है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज से 3-4 साल पहले वो वहाँ पे रहता था और उस वक्त उसका एड्रेस जो है आईडी कार्ड पे जो लिखा हुआ था वो एड्रेस पे उसके साथ चल रहा था। अभी तो वो लाहौर में कहीं रहता था, पीछे से ताल्लुक़ ओकाड़ा से है, लेकिन एड्रेस जो है उस जगह का था जहाँ पे शेरशाह कॉलोनी में ये एक वक्त में 3-4 साल पहले रहते थे। अच्छा, उसके बाद वकील साहब ने एक और बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जी पुलिस और एफआईए एक बड़ी बात छुपा रही है और ये बात उनको छुपानी नहीं चाहिए क्योंकि इससे केस पर बुरा असर पड़ा है। ये बात क्या छुपा रही है? उन्होंने ये कहा जी कि एफआईए ने और जो साइबर क्राइम विंग है उन्होंने जो बच्ची की सर्च हिस्ट्री निकाली, उसके अंदर बाकायदा तौर पर वो सर्च मौजूद थी जिसमें कि वो ढूंढती रही कि कोर्ट मैरिजेस किस तरह करते हैं। तभी तो ये बच्चे डायरेक्ट मेरे पास पहुँचे, उन्होंने मुझसे कोर्ट मैरिज के लिए इस्तदा की। ये सब कुछ जानते थे क्योंकि ये सारी मालूमात जो है हासिल करके मेरे पास पहुँचे थे। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि निकाह पढ़ाने में क्यों जल्दी की? आप ये देखिए कि जैसे बच्चे उनके पास आए हैं उसके 2-3 घंटे के अंदर इन्होंने इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके इनके निकाह को फ़ाइनल भी कर दिया हुआ था। ठीक है, तो ये बार बार और मुसलसल वो यही तावील दे रहे। जब उनसे ये सवाल किया गया कि देखिए जी अब तो कागजात मौजूद हैं और अगर आप पंजाब के कानून के मुताबिक देखें तो बच्ची की उम्र 16 साल से कम हो तो उसकी शादी नहीं हो सकती है। लड़के की तो चले उम्र 21 साल हुई शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। तो वो कहते हैं जी मुझे बच्ची चूँकि बार बार कह रही थी, अब देखा जाएगा कि कागजात के मुताबिक क्या मामला होता है। तो अब इस वक्त जो है वकील साहब की मुझे लगता है कि हवाइयाँ उड़ रही हैं, लेकिन वो अब मुख्तलिफ तावीलें देते दिखाई देते हैं। आखिर में मैं आपको ज़रा बता देती हूँ कि
वो कौन शख्स था जिसने इन दोनों को पकड़वाया या ढूंढा या मदद की, जिसको कि 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। जनाब, ये एक हेड कांस्टेबल था। ये हेड कांस्टेबल इन दोनों को कैसे जानता था, पहचानता था या इन तक किसने पहुंचवाया, उसका मैं कहानी आपको सुनाती हूँ। बेसिकली जिस दिन ये दोनों ऐवान अदल से उनके साथ फिर उधर चैम्बर पहुँचते हैं और मैजिस्ट्रेट साहब के पास हाजिर होते हैं, तो वहाँ पर उस दिन ये हेड कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। उसने इन दोनों बच्चा और बच्ची को देखा था। और मैं आपको बताऊं कि जब इस तरह के मामले में कोई लड़का और लड़की कहीं आए हों तो एक डर और खौफ का भी एक एनवायरनमेंट होता है, ज़रा डरे डरे सहमे सहमे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। और वो जिस तरह से दिखाई दे रहे थे और फिर लोगों को पता भी लग जाता है फ़ौरन ही कि जी ये कोई निकाह के लिए आए हैं, मैजिस्ट्रेट साहब के पास जा रहे हैं, तो इन चीज़ों की वजह से जहन में ये चीज़ें रह जाती हैं। जिस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये मामला वायरल हुआ, फिर कराची पुलिस से लाहौर पुलिस को ये मामला रेफ़र हुआ, उसके बाद ये हेड कांस्टेबल जो हैं इन्होंने जाके अपने साहब को बताया कि मैं इन दोनों बच्चा बच्ची को देख चुका हूँ। और उसके बाद ये वहाँ पर पहुँचे और फिर उसके बाद ये तमाम तर मामला जो है ये आगे पहुँचा और निकाहनामा और फिर ये तमाम चीज़ें जो है ये सब कुछ हुई। और ये हेड कांस्टेबल जो है इनको इनाम दिया गया 1 लाख का, क्योंकि इन्होंने बताया था और ये पहुँचाने की और पकड़वाने की या इनको दरियाफ्त करने की वजह बने थे। तो जनाब, ये तमाम तर स्टोरी हैं, डेवलपमेंट्स हैं, कुछ नई बातें हैं, कुछ पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें जो कि नई बातों से जुड़ी हुई हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी। अल्लाह पाक करेगा इंशाअल्लाह अनकरीब इस केस का हल होगा। दुआ के वालिद ने कहा है कि मैं इस मामले को नहीं छोड़ूंगा, मैं लाहौर जाऊंगा, मैं अपनी बच्ची के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। और बिल्कुल दुरुस्त करें, उनको बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। उन्हें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्ची ने कोई उनके साथ ज़्यादती की है या कुछ भी, क्योंकि वो बच्ची है। सबसे पहली बात, भटक गई, गलती हो गई, वो एक एलिमेंट हो सकता है और हो सकता है वो बिल्कुल भी ना हो। और अगर तो दूसरा मामला है तो ज़रूर इसका सुराग लगाना चाहिए। और भी बच्चियों की ज़िंदगियाँ जो वो स्टेक पर है। हम सुन रहे हैं कि कराची के अंदर एक के बाद एक लड़की जो है वो अगवा हो रही है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।